योग दर्शन ओम कक्षा में महाराज। आप सभी का स्वागत है। हाँ जी दयाराम जी, ओम, है ना, प्रणाम। जी महाराज, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। श्रम और दम में क्या भेद है? श्रम और दम। जी। देखो वैसे तो यूं अर्थ किया जाता है कि श्रम जो है ना ये संयम है, जी। दम जो है ना ये जबरदस्ती इंद्रिय निग्रह जी। है ना। तो जी। शमन ज्यादा अच्छा होता है दमन से, जी। है ना। माने समन मतलब ध्यान पूर्वक है, और दम जो है वो बल पूर्वक है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। बलपूर्वक है, लेकिन जी। प्रारंभ में कई बार दमन भी करना पड़ता है। जी महाराज। इंद्रियों को बलपूर्वक ही रोकना पड़ता है कई बार, जी वो महाराज। ज्ञानपूर्वक रुकती महाराज नहीं। हमारा महाराज हमारा विषय ये चल रहा था कि जो मनुस्मृति में जो तितिक्षमा दमो अस्थेय पे हम चर्चा कर रहे थे वहां पर जो दमन है उसमें। ना वह वो शमन के जी। लिए है वास्तव में। जी, क्योंकि आगे इंद्रिय निग्रह है बाद में। हाँ जी। इंद्रिय निग्रह जो है ना वो तो एक वो है, पर ये जो दमन है ना वो जी। शमन के लिए ही जी महाराज। है ना। हाँ और ये जी शमन जो है ना ये मन के लिए है वास्तव में, जी महाराज। है ना। तो मन का शमन होगा तब इंद्रिय निग्रह सरलता से होता जी महाराज। है ना। और यदि साक्षात इंद्रियों से निग्रह किया जाए तो भी अच्छा रहेगा, है ना। माने दोनों पक्ष हैं। हाँ दोनों पक्ष हैं। जी महाराज। जी। धन्यवाद महाराज। जी। अच्छा ये जो है कल एक बात थी जो ना, हाँ ये जो ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदात तयम अपनी एतत् जातिता प्रयोजनते हैं, ये वाक्य को थोड़ा सा फिर से और समझो। जी। जी महाराज। इस पे शंका थी, तो शंका का निवारण भी दो ना, है ना मुकेश जी। जी। जी स्वामी जी। हाँ जी। देखो चित्त का जो है ना स्वरूप है वो ग्रहित्री स्वरूप भी है, ग्रहण स्वरूप भी है और ग्राह्य स्वरूप भी है या नहीं है। जी है स्वामी जी। अच्छा ग्राह्य स्वरूप जो है वो स्वयं के कारण से है या घटपट आदि बाह्य वस्तुओं के कारण से है। बाह्य वस्तु के कारण ही लग रहा है स्वामी जी। हाँ बाह्य वस्तुओं से उपलब्ध होता है तो ग्राह्य स्वरूप हो जाता है ना। तो ग्राह्य स्वरूप उसका है, इसका मतलब कोई बाहर वाली वस्तु है, बाहर वाली वस्तु है, यही इस बात का ज्ञापक है कि वो चित्त जो ना चित्त ग्राह्य स्वरूप को धारण करता है। अकेला चित्त होता तो है ना वो न तो ग्रहण बनता ना ग्राह्य बनता ना ग्रहिता बनता, क्योंकि तीन ही चीज एक ही थोड़ी हो सकता है कोई। ये जो है ना उपराग के कारण से उसमें दृष्टा और दृश्य जो धर्म आ रहा है, या दृष्टा दृश्य से उपरक्त जो चित्त है, ये पता चलता है कि भैया ये तीन चीज अलग अलग है। तो तीन चीज अलग अलग है तो ग्राह्य स्वरूप के कारण से जब वो घट रूप हुआ है तो इसका मतलब है कि घट है, तभी तो घट रूप हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। और ग्रहिता रूप होता है तो इससे पता चलता है कि कोई ना कोई ग्रहिता था इसलिए ग्रहिता रूप बना इसका, कोई दृष्टा है इसलिए तो ये इसमें दृष्टित्व आया है। तो ये जो है ना ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप जो चित्त भेद है, ग्रहण स्वरूप चित्त, ग्राह्य स्वरूप चित्त और ग्रहिता रूप चित्त, इसके भेद के कारण से ही त्रयम अपनी एतत् जातिता प्रविभजन्ते, तीनों ये है ना जाति से अलग अलग स्वभाव से अलग अलग परिभाग होते हैं। कौन कौन तीनों, पुरुष चित्त और विषय। पुरुष चित्त और विषय ये तीनों जो है ना स्वभावता अलग अलग हैं। ये किस बात से पता चलता है, ये इस बात से पता चलता है कि चित्त ग्रहिता भी बनता है, ग्रहण भी बनता है, ग्राह्य भी बनता है। समझ में आया। चित्त भेदा गुरु जी, हेतु में पंचमी है। हाँ चित्त के भेद के कारण से, जी। है ना, चित्त भेद हेतु से ये तीनों अलग अलग हैं। तीनों कौन, पुरुष चित्त और विषय। अर्थात पुरुष चित्त और विषय तीनों का अस्तित्व सिद्ध करने में ये हेतु बन रही है। हाँ ये हेतु बन रहे हैं, क्योंकि यदि पुरुष नहीं होता तो उसमें ग्रहिता नहीं आता, विषय नहीं होता तो जी। उसमें है ना ग्राह्य नहीं आता, जी। है ना। मतलब और उसमें अगर चित्त नहीं होता तो उसके अंदर ये। हाँ ग्रहण तो चलो, और हाँ, वो दोनों है तो इसलिए ग्रहण आ गया। ग्रहण जी। तो ये दोनों रहेंगे तो फिर तो ग्रहण बीच में आ ही जाएगा वो, और ये दोनों नहीं हो तो ग्रहण भी नहीं रहेगा वो, जी। जी। है ना। तो ये उसके अंदर ग्राह्यता ग्रहणता और ग्रहणा ग्रहितात्व ग्रहितृत्व ये है। इससे इससे ही पता चल रहा है कि पुरुष चित्त और विषय अलग अलग है। मुकेश जी स्पष्ट हुआ, हाँ जी स्वामी है जी। ना, दयाराम जी स्पष्ट हुआ, जी महाराज जी, बिल्कुल स्पष्ट हुआ। है ना। हाँ तो ये स्वभावतः जातितः मतलब स्वभावतः प्रविभजनते हैं,
ते सम्यकदर्शिनः, है ना, उन सम्यकदर्शियों को, है ना, सम्यकदर्शियों को ये स्वभाव से प्रविभजनते, अलग अलग पता चल जाते हैं। मतलब ये महाराज जी, सम्यकदर्शी, हाँ। इस पद में जो सम्यक दर्शिना है उसमें फिर तई तई पद आया है, ये तई किसके लिए है? तई नहीं है, ते है, ते सम्यकदर्शन। तई तो अगला सम्यक वाक्य है, दर्शिना। तई अलग अगला वाक्य है। जी, सम्यक सम्यक दर्शिता ये सम्यक वाक्य खत्म दर्शिना। हो गया है। जी सम्यक दर्शिना प्रविभजनते, सम्यक दर्शी, है ना, प्रविभजनते, प्रविभजनते मतलब जान, है ना, जानंती, जानते जानती, हैं, ठीक है। है ना, जी जी उस, है ना, तीनों को स्वभावतः अलग अलग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि चित्त ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त के, चित्त का जो भेद है, उस हेतु से इन तीनों को अलग अलग जानते हैं। जी। ठीक है। फिर आगे वाला वाक्य तई क्या बोल रहे उन हो जी? तई। तत्वदर्शियों के द्वारा अधिगता पुरुष, तई अधिगता पुरुष, उन्हीं के द्वारा पुरुष अधिगत होता है। जी 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 है जी। ना। तई तई जो है ये सम्यक दर्शनों के लिए हाँ दिया है। हाँ, सम्यक दर्शी भी तई अधिगता पुरुष, ये अधिगता के कारण से तई में तृतीया विभक्ति होगी। जी ये करता है, अधिगत कर्म है, अधिगत क्रिया है, दृष्ट पुरुष कर्म जी महाराज। है ना। स्वामी जी, ये जो चित्त का जो ग्रहण रूप है, ये दोनों कारण से मानेंगे अपन की, क्योंकि ग्रहिता और ग्राह्य रूप है, इस कारण से ग्रहण है, हाँ, इसलिए ग्रहण ग्राह्यता और किस। क्या कारण, और ग्राह्य है, इसलिए फिर ग्रहण बीच में आना ही पड़ेगा, इसलिए चित्त को मानना जी पड़ेगा। ठीक है ना जी। नरेश जी ने कल प्रश्न पूछा था, वो नरेश जी को मैंने कहा था कि याद दिलाना, और याद नहीं दिलाया नरेश जी ने, तो मेरे को याद आ गया है। नरेश जी, अच्छा नरेश जी जुड़े ही नहीं अभी, तो चलो नरेश जी आ जाएंगे तब करेंगे इसको। अगला सूत्र है ना, कुतस्य एतत्, ये है ना, जो है ना, चित्तातिरिक्त पुरुष, है ना। हाँ जी। ओम गुरु जी, दो हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। एक चर्चा चल रही थी, मैं काम में लगा हुआ था। वो ये संतोष आर्य जी कह रहे थे, तो राम कुमार जी ने जवाब दे दिया था, लेकिन आपसे थोड़ा क्लियर करना जरूरी। ये कह रहे थे कि भोग किसको होता है? हाँ, तो भोग जो है ना, जो प्रतिबिंब स्थानीय जो पुरुष है, जो पुरुष वृत्ति सारूप्य हो चुका है ना, वो भोगता है ना। ये जवाब दे दिया गया था। जी जी। शुद्ध पुरुष में तो कुछ हम डाल ही नहीं सकते हैं, और जो प्रतिबिंब पुरुष है, उसका चाहे कितना ही कमाड़ा करो, वो उसमें कुछ नहीं होगा है। मतलब जैसे प्रतिबिंब स्थानीय जो चांद है ना, चाहे उसमें डंडे मारो, चाहे उसके ऊपर गोबर फेंको, चाहे उसको हरा करो, पानी में हरा रंग घोल दो हरा हो जाएगा, पीला रंग घोल दो पीला हो जाएगा, कुछ भी कर लो, उस चांद को कुछ नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा कुछ। बिल्कुल, ये अगला सूत्र ही बता रहा है ना। है। हाँ, ये तो अभी सिद्ध कर रहा है इसको, जो ना, चित्त से अतिरिक्त पुरुष जो है ना, उस पुरुष तत्व को सिद्ध कर रहा है। तद असंख्य वासना भी चित्तमपि परार्थम सहत्य कारित्वात्, कि पुरुष जो ना अलग है, वो कैसे है। तद असंख्य वासना भी चित्तम, असंख्य वासनाओं से चित्तित, अनंत वासनाएं हैं, अनादिकाल से चली आ रही है, उन वासनाओं से चित्तित जो चित्त है। अब देखो, एक बात समझने की है, पहले सूत्र का अर्थ समझाता हूं, फिर एक गूढ़ की बात बताऊंगा, तत्व की बात बताऊंगा। असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी, अपि मतलब भी, असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी चित्त जो है वो परार्थ है। क्यों? संहत्यकारित्वात्, संहत्यकारी होने के कारण से। संहत्यकारी, कल मैंने बताया था, जैसे परीक्षकारी, परीक्षण करके काम करने वाला वो परीक्षकारी। संहत्यकारी मतलब जो मिलकर के काम करने वाला, मिलकर के काम करने वाले के कारण से। संहत्यकारित्वात्, जो मिलकर के काम करता है, मिलकर के क्या काम करता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, है ना। और है ना, इंद्रिया आदि जो शक्तियां हैं चित्त की, जो ना कई सारी शक्तियां, वो सारी शक्तियां मिलकर के काम करती हैं, है ना। विषय आदि सब मिलकर के फिर है ना, जो ना ज्ञान पैदा करते हैं। तो ये सारा जो जो भी उत्पत्ति है ना, वो सब जो है वो संघात के कारण से है। संघात के कारण से मतलब मिलन के कारण से। मिलन के कारण से, किस किस के मिलन के कारण से? ये है ना, सत्वरजस तमस हैं, इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, और सारे विषय हैं, पंच महाभूत हैं, ये सब मिलकर के जो ना किसी चीज को पैदा करते हैं। तो जो मिलकर के पैदा करते हैं ना, वो उनके लिए नहीं है, स्वयं के लिए। जैसे घर है, घर कई सारी चीजों से मिलकर के बनता है। तो कई सारी चीजों से मिलकर के बनता है, तो कई सारी चीजों से मिलकर के बना है, तो स्वयं के लिए नहीं है घर।
अब वो दूसरे के लिए होगा। घर रहने के लिए है तो घर घर के रहने के लिए नहीं है। घर मिलकर के बना हुआ है तो मिलकर के बना हुआ है तो किसी गृह स्वामी के लिए बना हुआ है। महाराज इससे कुछ लोग ऐसा सिद्ध करते हैं कि जो जो वस्तुएं अवयव वाली हैं, अर्थात जो संघात रूप है, किसी हाँ भी प्रकार से संघात रूप जो भी वस्तु है वो अपने लिए नहीं होती, वो हमेशा परार्थ होती है, ऐसा सिद्धांत बनाते हैं। हाँ, ये इस पर सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत है कि जहां पर मिलन से काम होता है, किसी को मिला करके काम किया जाता है ना, तो वो स्वयं के लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है। फिर तो गुरु जी हमारा शरीर भी जो है ये भी ये भी संघात ही है, तो ये भी खुद हाँ, के लिए नहीं है। ये भी खुद के लिए नहीं है। जी सब जितना भी संघात है ना, तो सारा जो दृश्य है ना, और संघात को एक बात और समझो, जो भी कार्य है, जो भी कार्य है ना, वो दूसरे के लिए है। घड़ा बनता है तो जी किससे बनता है? मिट्टी, चाक और वो सब जो ना, उनसे मिलकर के बनता है ना। तो इतनी सारी चीजों से मिलकर के बना है, तो स्वयं के लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए जी है। महाराज। ठीक है ना। हाँ, संहत्यकारी मतलब मिलकर के काम करने के कारण से, है ना। संहत्यकारित्वात् मतलब मिलित्वा कार्यकारी, है ना, कारित्वात् मिलकर के कार्यकारी होने के कारण से। स्वयं अकेला कार्यकारी नहीं है, मिलकर के कार्यकारी हो रहा है, इसलिए जो ना चित्त परार्थ है। अब देखो इसमें एक बात है, देखो ये जो अपि शब्द है ना, ये भी अर्थ में है, तो असंख्य वासनाओं से चित्तित होने पर भी वो परार्थ है। तो ये जो भी शब्द है ना, ये बतला रहा है कि जो पहले वाला जो विशेषण लगाया हुआ है, वो पहले वाला जो विशेषण है वो स्वार्थ के लिए हो सकता था, वो स्वार्थ के लिए हो सकता था। जी महाराज जी, ऐसा ही प्रश्न उठ रहा था मेरी बुद्धि में भी कि इसका अर्थ है कि ये जो वासनाएं हैं ये तो स्वयं के लिए हो सकती हैं, स्वयं के लिए होती हैं। नहीं, ये स्वयं की वासनाओं से चित्तित जो चित्त है वो स्वार्थ के लिए होना चाहिए, जी जी फिर भी वो परार्थ जी है। जी जैसे अपन एक उदाहरण देते हैं, है ना। कि महाराज जी बगैर एक दूसरे के सहयोग से कर नहीं सकते ना कुछ भी, ऐसा हाँ कहना चाह रहे हो क्या? हाँ, एक मिनट हमारे बच्चे आए। हाँ जी, शरीर शरीर सुनो सुनो। शरीरम साधनम खलु, शरीर साधन है मोक्ष के लिए। हाँ, ओम जी, जी जी अब सुनो, है ना। शरीर साधन है मोक्ष के असंख्य लिए। जो वासनाएं हैं, असंख्य वासनाओं से चित्तित जो चित्त है, तो वासनाएं जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं? कर्म के द्वारा वासनाएं बनती हैं। कर्म के द्वारा जो वासनाएं बनती हैं, चाहे वो शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है ना, तो कर्म वासना, है ना, कर्मों के द्वारा वासना, फिर क्लेश वासना, क्लेश के कारण से भी वासना बनती है। क्लेशों का अपना एक संस्कार होता है, अविद्या का, है ना, राग का, द्वेष का, है ना, अभिनिवेश का, है ना, अस्मिता का। तो ये जो क्लेशों के जो संस्कार हैं, उनका आश्रयदाता, आश्रय स्थान कौन है? पुरुष तो नहीं है, क्योंकि सबका आश्रय स्थान तो चित्त है, क्योंकि सारी चीज चित्त में ही है। कर्म भी चित्त में हो रहा है, क्लेश भी चित्त में हो रहा है, तो है ना, उसका आश्रय स्थान चित्त होने के कारण से वासनाओं का आश्रय स्थान भी चित्त ही होगा, है ना, पुरुष नहीं हो सकता है। और जब, है ना, वासना के अधीन, संस्कारों के अधीन जो ना विपाक है, मतलब जो कर्म किया, कर्म के, है ना, जो कर्म से जो वासना बनी उससे विपाक होता है, क्योंकि कर्म का जो विपाक है ना वो भी वासना रूप है। कर्म किए या क्लेश जो है उसका जो उसके जो संस्कार बने, वासना बनी, उस वासना के कारण से जो विपाक हुआ, वो विपाक का आश्रय भी चित्त है। तो चित्त ही विपाक का आश्रय है ना। तो जब विपाक का आश्रय भी चित्त है, तो फिर भोक्ता वही होना चाहिए। जब विपाक का आश्रय भी वही, करने वाला भी वही, जो मिल रहा है उसका आश्रय भी वही, सब कुछ आश्रय वो है ना, तो फिर उसका भोक्ता जो है ना, वो भी चित्त ही होना चाहिए। प्रतिछाया को क्यों ले रहे हो, ये बात है ये, है ना। तो बोले इतना सब कुछ होने पर भी, चाहे उस कर्म का, है ना, क्लेशों का आश्रय दाता, आश्रय स्थान चित्त है, और उसके द्वारा बन रही जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं का स्थान भी चित्त है, इस आश्रय भी चित्त है, और उन वासनाओं के कारण से जो विपाक हो रहा है उस विपाक का आश्रय भी चित्त है, तो भी वो परार्थ है। तो भी वो परार्थ है, क्यों? साहित्यकारी होने कारण से, क्योंकि मिलकर के बना हुआ है, मिलन से बना हुआ है। तो मिलन से जो बना हुआ है वो स्वयं के लिए नहीं हो सकता है, एक नियम है, पक्का नियम है ये, है ना। कार्य कार्य के लिए नहीं हो सकता है,
कारण तो कार्य के लिए हो सकता है, पर कार्य स्वयं कार्य के लिए नहीं होगा, है ना। तो संहत्य कार्य होने के कारण से, मिलकर के बना होने के कारण से, जैसे घर जो है ना मिलकर के बनता है तो दूसरे के लिए होता है, कोई भी चीज मिलकर के बनती है वो दूसरे के लिए होती है। तो ये है ना। अब और महाराज जी, हाँ जी, संगत कार्य से कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये जो चित्त का जो अस्तित्व है ये है भी प्रतिबिंबात्मक पुरुष के संघात के कारण है। देखो प्रतिबिंबात्मक जो पुरुष है ना उसके साथ जो संघात है ना, वो संघात जो है ना वो बिल्कुल मतलब ना अलग ढंग का संघात है, वो संघात जी मिला हुआ नहीं है वास्तव में, है ना। जी, देखो ये जो संघात है ना, मिले हुए जैसा लग रहा है, मिला हुआ है नहीं हाँ, ऐसा ही। जैसे ये संघात है ना, जैसे चित्त का और घड़े का जो संघात है ना, ये बिल्कुल यथार्थ संघात है। दोनों को अलग अलग करके देख जी लो, चित्त को अलग कर लो, घड़े को अलग कर लो, मैंने पहले भी बात समझाई थी। जी महाराज, चित्त को अलग कर लो, घड़े को अलग कर लो, बिल्कुल दोनों को अलग अलग देख लो, दोनों को मिला करके मिलने से जो ना एक ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो जो ना, ओ महाराज जी, हाँ जी ओम, हाँ यथार्थ है महाराज जी, घड़े पर से हटा के और हम कपड़े पर, दूसरी कढ़ाई पे लगा लेंगे तो वो पता लग रहा है ना हमें कि भाई वहां नहीं है, अब यहाँ आ गए। हाँ, लेकिन ये जो संघातात्मक पुरुष जो है ना और चित्त, ये कभी ऐसे अलग नहीं हो सकते कि इसको अलग करके दिखा दे भैया देखो ये संघातात्मक पुरुष है, देखो ये देखो। जैसे तालाब से हम है ना प्रतिबिंब को, व्यक्त में जाके मोक्ष हो जाएगी। हाँ, तालाब से हम प्रतिबिंब को हटा दें और हटा करके दिखा दें ये तालाब है, ये देखो, है ना। क्योंकि है ना प्रतिबिंब तो तभी हटेगा जब वो तालाब ही सूख जाएगा, तो चित्त ही सूख जाएगा, चित्त अव्यक्त में मिल जाएगा ना, तभी वो प्रतिबिंब हटेगा। ये है ना, इसलिए उस संघात को हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। यदि उस संघात को ले लिया, बड़े मजे की बात बता रहा हूँ जयराम जी, उस दिन भी मैंने बताई थी, आप फिर भूल गए, कि यदि उस संघात को ले लिया तो उस संघात से में जो दो चीजें लगी हुई हैं उससे अलग किसी तीसरी के लिए फिर पदार्थ होगा। जी जी महाराज, फिर वो तीसरा जो ना शुद्ध पुरुष ही डालना पड़ेगा और उसको भोक्ता बनाना पड़ेगा, और वो भोक्ता बनेगा नहीं बिल्कुल भी। जी जी गुरु, यही चर्चा चल रही थी महाराज जी, शुद्ध पुरुष चेतन भोक्ता थोड़ी बनता है। हाँ, चेतन भोक्ता कभी नहीं बन सकता है ना। ये संघात ही भोक्ता बनेगा, जी है ना। महाराज जी, हाँ जी, कल नरेश जी ने एक प्रश्न पूछा था कि जी आत्मा का अनुभव हो सकता है नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा कि आत्मा तो अनिर्वचनीय है। इन्होंने कहा नहीं जी हो तो सकता है, आत्मा का अनुभव के बारे में बात करी है ना। तो आत्मा का अनुभव किस प्रकार से होता है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो क्या है, हम जब जड़ जगत को समझते हैं, घड़ा आदि विषय आदि जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम घट पट विषय है ना, कुर्सी मकान है ना, दुकान, ये सब संसार, धरती, सूरज, चांद, हिमालय, गंगा, यमुना, नदियां, सब जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि, है ना, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब जितने भी विषय हैं, सारे विषयों को हम जानते हैं, है ना, उनको देखते हैं, उनको विषय बनाते हैं हम। विषय बनाने वाला है चित्त। फिर चित्त जो है ना उस आत्म तत्व की छाया के कारण से, प्रतिबिंब के कारण से चेतनवान हो रहा है, और चेतनवान हो रहा है और उसमें एक अनुभव गुण आ रहा है। अनुभव गुण आ रहा है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये जो अनुभव गुण आ रहा है, ज्ञानात्मक जो गुण आ रहा है, जो ज्ञान जो ना, और उसमें एक अनुभव जो है ना, मैं हूँ, ये जो बोध है निरंतर बना हुआ है, मैं हूँ, मैं अनुभव करता, मैं दृष्टा, मैं ग्रहीता, ये जो बोध है निरंतर बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। और उसके साथ में, उस अनुभव के साथ साथ एक हम क्रियावान भी दिख रहे हैं कि मैं क्रियावान, और मेरे को ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और मैं परिणामी, और मैं ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया। तो ये सब मिले जुले है ना अनुभव हो रहे हैं। उस अनुभव के साथ में जन्य ज्ञान का है ना जो है, विषयों का ज्ञान, वृत्ति सारूप्यता, और ये सारी बिल्कुल मिली हुई है। चित्त बिल्कुल एकदम मिला हुआ जैसा दिखाई दे रहा है। चित्त से अलग हम अपने आप का अस्तित्व मतलब ना अनुभव नहीं कर पा रहे हैं अभी। लेकिन उस चित्त में वो आत्म तत्व का जो प्रकाश है, जिसके कारण से ये चित्त प्रकाशित हो रहा है, और प्रकाशित होने के कारण से अनुभव कर रहा है, और अनुभव करने के कारण से सब चीज़ों को देख रहा है और ग्रहीता बन रहा है। तो ये जो मिली जुली चीज़ें हैं कि वो प्रकाशक बन गया, प्रकाश होते हुए भी प्रकाशक बन गया, और प्रकाशक बनकर के विषयों को प्रकाशित कर रहा है, विषय रूप हो रहा है, और विषय रूप होता जा रहा है कि मैं अब सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकना हूँ, ये सारा जो ना, तो ये सारा मिला जुला जो रूप है, इस मिले जुले रूप में जो जो जड़ है, जो जो परिणामी है, जो जो क्रियावान है, जो जो है ना मोहात्मक है, सुखात्मक है, दुखात्मक है, चाहे वो तत्व ज्ञानात्मक है, उसको बिल्कुल अलग करते जाए हम, पृथक करते जाएं कि ये वो भी नहीं है, वो आत्म तत्व ये भी नहीं है, आत्म तत्व ये भी नहीं है, आत्म तत्व ये भी नहीं है।
है ना। तो ये जो हम है ना, जो ना इसको अलग अलग करते जाते हैं, तो जो चीज बचती है वो आत्मा है। और वो जो आत्मा है नेति नेति के द्वारा जिसको हम बखान करते हैं, वो भी इस संघातात्मक पुरुष, जिसमें से संघात के कारण से जो धर्म हमने चित्त के डाल दिए हैं वो सारे धर्म हम हटा लें, तो जो हटाते हैं ना, वो एक चेतनता का जो अनुभव जो है ना हमें होता है, वो है पुरुष, वो छाया, हाँ, संघातात्मक पुरुष है। और वो जो संघातात्मक पुरुष है जिसमें से हम ना जड़ के सारे धर्म हटा लें, तो हमें उस धर्म का अनुभव होता है। बिल्कुल जैसे है ना सरोवर बिल्कुल साफ है और बिल्कुल क्रियाहीन हो गया, बिल्कुल है ना मल रहित और क्रिया रहित, मतलब सरोवर जो ना तालाब बिल्कुल एकदम शांत और निर्मल। शांत मतलब क्रिया रहित, निर्मल मतलब मल रहित। तो जहाँ मल ना हो, जहाँ क्रिया ना हो, मल है रजोगुण तमोगुण, और है ना क्रिया है रजोगुण, तो मल भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, गंदगी भी नहीं है, और तालाब में कोई तरंगे भी नहीं उठ रही हैं। ऐसा जो सत्व है, उस सत्व में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, और फिर उसमें से जो प्रतिबिंब पड़ रहा है जिस जल में, तो उस प्रतिबिंब से जल के धर्म को भी हटाएं। जल के धर्म को मतलब सत्व को भी हटा दें। तत्व ज्ञानात्मक जो है ना, जो संप्रज्ञात समाधि है, उस संप्रज्ञात समाधि को भी हटा दें, क्योंकि वो सत्व गुणात्मिका है, तो वो हटा दें। क्योंकि सत्व गुणात्मिका जो संप्रज्ञात समाधि है, वो भी वृत्ति चल रही है, वो वृत्ति चल रही है, तो भी है ना जो ना वो प्रतिबिंब दिखेगा, वो तालाब रूप दिखेगा। अर्थात महाराज जी उत्पन्न ज्ञान मात्र को हटा दें, सबको हटा दें, केवल प्रतिबिंब रह जाए, बस केवल प्रतिबिंब, और कुछ नहीं रहे, और कुछ ना रहे, वृत्तियां सारी हट जाएं। वो जो है ना प्रतिबिंब का जो बोध होता है ना, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। शुद्ध पुरुष का अनुभव तो है ना स्वयं का स्वयं से कैसे अनुभव होगा, और चित्त उसको अनुभव कर ही नहीं सकता जो शुद्ध पुरुष है ना। शुद्ध महाराज जी उसको ईश्वर कह सकते हैं क्या? नहीं, अभी ईश्वर की कोई बात नहीं, अभी ईश्वर का कोई ठीक चर्चा है नहीं महाराज है ना, क्योंकि तालाब जो है ना, हम तालाब स्थानी हैं, हम तालाब स्थानी हैं, और हम अपने द्वारा अपने को हटा रहे हैं। लेकिन हटाते 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 और हम ये देख रहे हैं कि हमें जो ना वो जो चीज़ आ रही है जो हमसे अलग है, वो क्या है, वो अनुभव जो हो रहा है। ओम स्वामी। एक मिनट में पूरी बात बोल दूं पहले ना। तो हम तालाब स्थानी हैं, चंद्रमा आकाश स्थानी है। तो तालाब जो है ना उस चंद्रमा को तो कभी नहीं जान सकता, लेकिन जो तालाब में जो चंद्रमा आ रहा है प्रतिबिंब, उसको तो जान सकता है। तो जो प्रतिबिंब स्थानीय जो पुरुष है, उसका जो अनुभव होता है, वो अनुभव होता है, वो अनुभव कितना शुद्ध होगा, जितना आप वृत्ति रहित होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, जितना आप नेति नेति का सहारा ले सकते हैं कि ये भी नहीं और ये भी नहीं और ये भी नहीं। हमें दिखाई देता है कि ये धर्म जो ना, ये क्रिया दिखाई दे रही है, क्रिया रजोगुण का धर्म है, ये मल दिखाई दे रहा है, ये है ना अविद्या दिखाई दे रही है, ये तमोगुण का है ना वो है रूप है। और जो जन्य ज्ञान पैदा होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो एक है ना सत्वगुण का है। लेकिन उसके साथ में एक अनुभवत्व आ रहा है, और एक सदा अनुभवत्व जो है ना, सदा प्रकाशक जो धर्म जो है ना, जो मतलब हो रहा है, वो जो है ना वो आत्म तत्व है। तो ये जो आत्म तत्व का जो स्वरूप है, जो है ना अनुभवनीय है, ये जो अनुभवनीय है ना, ये है गुहा में स्थित। इसलिए इस विद्या को, इस आत्म तत्व विद्या को गुह्य बोलते हैं, गुह्य विद्या है ना, जिसके लिए कहा गया है गीता में भी है ना, राजयोग है ना, गुह्य विद्या 9वां अध्याय जो है ना, उस 9वें अध्याय का जो विषय है कि वो यह आत्म तत्व की जो विद्या है ना, वो राज विद्या है। राज विद्या मतलब राजाओं की विद्या नहीं, राज विद्या मतलब जो वास्तव में राज रूप है ना, राज विद्या, राज गुह्य योग। राज रूप से क्या मतलब हुआ महाराज जी? राज है मतलब जो जल्दी से पता नहीं चलता है। अच्छा, राज राज छुपा हुआ जिसका पता नहीं चलता। हाँ, जो छुपा हुआ है ना, है ना, गुप्त रहस्य है ना। और जो गुह्य है, गुह्य मतलब जो गुहा में रहने वाला, गुहा है बुद्धि, जो बुद्धि में रहने वाला है, मतलब प्रतिबिंब स्थानीय है। बुद्धि में रहने वाला राज। हाँ, बुद्धि में रहने वाला मतलब बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है जो, इसलिए उसको गुह्य ज्ञान बोलते हैं। आत्म ज्ञान जो ना गुह्य ज्ञान है ना, गुहा में निहित है ना। और जिसको देख करके भी आदमी देखता नहीं है ना। गीता में एक श्लोक है ना, कि जिसको सुन करके नहीं सुनते हैं, जिसको देख करके नहीं देखते हैं, जिसको है ना मतलब जो है बिल्कुल सामने उसको भी देख करके जो है वो नहीं समझ पाते हैं, वो है ना जो है वो पुरुष जो है मतलब वो है आत्म तत्व
है ना जो है उसको आश्चर्य के समान देखता है कोई, फिर भी नहीं देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। उसको बिल्कुल आश्चर्य के समान देखता है। चित्त से बिल्कुल अलग धर्म है ये, चित्त का धर्म नहीं है जो हम देख रहे हैं भैया, चित्त का धर्म नहीं है। चित्त तो बिल्कुल जड़ है, वो नहीं होगा ना तो चित्त कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन है ना चित्त कर रहा है, और जो कर रहा है चित्त वो सारे चित्त के धर्म है। इस धर्म से अलग वो धर्म जो है ना, तो उसको कोई कोई देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम, उसको कोई कोई आश्चर्य के समान देखता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, उसको कोई आश्चर्य, बोले बड़ा आश्चर्य आ रही है, उसको इस प्रकार से कोई बताता है। और अन्य आश्चर्यवत सुनोती, मतलब तो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देता है, ऐसा सुनता है, क्या आश्चर्य की बात बताई। और श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, और सुनकर के भी उसको कोई जान नहीं पाता है कि उससे अलग न करें तो करें कैसे, क्यों, क्योंकि वो उसमें रमा हुआ है बिल्कुल। ऐसा जो आत्म तत्व है ना, उसका है ना जो है ना अनुभव थोड़ा थोड़ा हो सकता है राम कुमार जी। तो इसलिए जो है ना, इसलिए तो शास्त्र है ना लगे हुए हैं, शास्त्र सब कह रहे हैं, शास्त्र सारे बखान कर रहे हैं आत्म तत्व के बारे में कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को देखो जो इस गुहा में छुपा हुआ है, बुद्धि में छुपा हुआ है ना। बुद्धिवृत्ताम अविशिष्टम, है ना जो है ना वो वहाँ पर बुद्धिवृत्तिम अविशिष्टाम जो कहा गया ना, बिल्कुल व्यास महर्षि ने कितने स्पष्ट रूप में, स्पष्ट शब्दों में कहा, बिल्कुल एकदम। कौन से सूत्र में कहा था, थोड़े दिन पहले ही कहा था, है ना 22वें सूत्र में है ना, 22वें सूत्र में ना कि न पातालम न च विवरम गिरिनाम नैव अंधकारम कुक्षयो नो दधिनाम, है ना कि वो तो न तो पाताल में है, न विवर में है, न गिरियों में, है ना गिरियों की गुफाओं में है, न अंधकार में है, न समुद्र की तलहटी में है। गुहा यश्याम निहितम ब्रह्म, वो उस गुहा में है जिसमें ब्रह्म निहित है, आत्म तत्व प्रतिबिंबित है ना। निहित, निहित मतलब प्रतिबिंबित, जिसमें है ना वो है। बुद्धि वृत्ति में अविशिष्टाम, वो बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट, मतलब बुद्धि वृत्ति युक्त हो गया है अभी, जो वृत्ति सारूप्य हो गया है ना। उस बुद्धि वृत्ति सारूप्य को कवि लोग जानते हैं। कवि वो वेदयंते, वेदयंते मतलब जानती, जानते हैं, है ना। कवि लोग उस बुद्धि वृत्ति में जो लगा हुआ है उसमें से बुद्धि वृत्ति को अलग कर लेते हैं, भैया वृत्ति को अलग करके जो बच रहा है ना वो है। और बुद्धि वृत्ति को जो अलग करते हैं, एक मिनट, सुसुप्ति जैसी अवस्था हो सकती है उसमें। हाँ नहीं माता जी, अभी मैं जो बात समझा रहा हूँ ना, पहले मेरे को समझा दो एक बात। तो बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट बुद्धि वृत्ति का सांकर दिखाई देगा, लेकिन हमें बुद्धि वृत्ति को अलग करना पड़ेगा कि ये वो नहीं है, नेति नेति के द्वारा, कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। क्योंकि ये वृत्ति जो ना, वृत्ति में वो भी चीज है, क्योंकि वृत्ति में जो है ना जो अर्थ है, अर्थात्मक है, विषयात्मक है, तो विषयात्मक है ना वृत्ति। तो वृत्ति से अलग जो ना, मतलब वो आत्म तत्व है, तो उस वृत्ति को अलग कर दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर जो उसमें बचती है चेतनता, वो जो चेतनता है ना, वो आत्म तत्व है। तो हम जो भी जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं इस बुद्धि वृत्ति में, बुद्धि में, गुहा में, इसमें है, उसी को जान पाते हैं। और है ना उसको जान करके फिर हम वही हो जाते हैं। और फिर हम वो है ना, जब हम वो हैं ही स्वयं उस आत्म, है ना तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म यम आत्मा ब्रह्म, तुम वही तो हो श्वेत केतु। तो नरेश जी आप तो वही हो, है ना, इससे अलग नहीं हो। हाँ गुरुजी, की अनुभूति होती है, जबरदस्त होती है। आपकी आवाज बीच में कट गई। हाँ से भी ज्यादा प्रमाणित होती है। हाँ वो होती है ना, तभी तो जिसमें सारी चर्चा कर रहे हैं अपन। और इसीलिए तो उसको है ना चित्त को लिंग कहा गया है, कि वो लिंगित करता है उसको, है ना, उसको प्रकाशित तो करता ही है चित्त जो ना, चित्त उसको प्रकाशित भी करता है, चित्त उसको सब कुछ करता है ना। लेकिन फिर भी ना, मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि वो शुद्ध पुरुष अप्रमेय है ना, शुद्ध पुरुष बिल्कुल। हाँ जी, ये जो लिंग है ना, इनको हमने आत्मा के धर्म मान रखे थे, ये हमारी बहुत बड़ी भ्रांति थी। जी जी महाराज जी, हाँ ओम जी, महाराज जी जो अहम ब्रह्मास्मि का जो दोष है वो इसी स्थिति में संभव है। हाँ इस स्थिति में संभव है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आत्मा। जब अहम ब्रह्मास्मि में, अहम ब्रह्मास्मि में वो आत्म तत्व हूँ, ये हम अर्थ करेंगे ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी महाराज, सीए साहब को भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों जी सीए साहब? कोई दिक्कत नहीं है ना। और हमने हमारा स्वभाव है कि रहना पक्ष में ही है। नहीं, मैं अभी अगली बात यही बोलने वाला था कि विपक्षों के जो मुखिया है ना, विपक्ष का प्रतिपक्षी नेता जो है ना, उनको भी दिक्कत नहीं होगी कि हम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्म तत्व हूँ। क्योंकि तत्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आत्मा, है ना। हाँ जी माता जी आप पूछिए अब।
आज गुरुदेव मैं ये पूछना चाहती, जैसे हम हटाते जाते हैं, फिर एक ऐसी अवस्था आती है वहाँ सुसुप्त जैसी हो जाती है, कुछ भी पता नहीं होता, ना अपना ना कुछ और बाहर का कुछ भी नहीं, हाँ हाँ शून्य सी हो जाती है बिल्कुल। वो क्या होता है? हाँ, वो वृत्ति रहित अवस्था है, पर माता जी वो होनी चाहिए बस, है ना, है ना। ध्यान में बैठते हो भूल जाती है ना वो तो, हाँ हाँ हाँ, बस वृत्ति रहित होता है तो फिर तो बहुत बढ़िया माता जी। पता ही नहीं महाराज जी आप लोग पर लगा दो ना, परिया होनी चाहिए, बस यही खतरनाक है। हाँ वो गुरुदेव मेरे को शंका बनी रहती है, मैं इसीलिए मैं ध्यान से उठती थी ना, बहुत सोचती थी भगवान कुछ दिखता तो है नहीं, कहाँ चली जाती हूँ मैं। हाँ, तो ये मेरे को डिस्टर्ब होता था। कुछ दिखे ना माता जी तो समझ लेना ध्यान नहीं हो रहा है ना, दिखना बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल दिखना बंद, है ना। कोई जो आपने विचार कर रखे हैं, कोई ना कि भाई ऐसा भगवान होगा, ऐसा भगवान होगा, ऐसी आत्मा होगी, वो सब चीजें ना भुला देना, सारे आग्रह तोड़ देना। आग्रह तोड़ दोगे ना तो ध्यान जो है ना, तो ध्यान में उपलब्धि होगी, हो जाता है गुरुदेव। है ना। हाँ गुरुदेव मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि अपना अस्तित्व भी खत्म सा हो जाता है, उस समय कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है माता जी ना। अब है ना जो है ना, आप जो जानना चाह रही हो ना, वो तो मैं जब मेरी सुनोगी तब माता जी आपको पता चलेगा, जी बोलिए। है ना। मैं ये कह रहा था कि जितने आग्रह हैं वो सारे आग्रह छूट जाएंगे ना, और सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा ना, तब ध्यान की अंतिम अवस्था आएगी माता जी। और यदि आग्रह है तो चाहे कोई कितना ही ध्यान लगा ले, है ना। महात्मा बुद्ध भी ध्यान लगाए, मतलब लगा करके गए, और बुद्ध के अनुयायी लोगों ने भी ध्यान लगाया, लेकिन जो है ना आग्रह को यदि रखेंगे तो उस परम तत्व को नहीं पा सकते, वो इतनी बात है ना। अब जो है आज एक बहुत गुड बात बताने वाले थे श्लोक, ये सूत्र शुरू हुआ तब कह रहे थे आज, तो वो भी बताओ। हाँ, ये अपी शब्द किसे ना, ये जो अपी शब्द है ना, ये अपी शब्द के द्वारा ये पता चल रहा है कि असंख्य वासनाओं से चित्रित होने के कारण से ये चित्त ही भोक्ता बन सकता है, लेकिन ये मिलकर के काम करता है संघट्यकारी होने के कारण से, ये जो है ना ये दूसरे के लिए। इतनी बात मतलब बड़ी विशेष है। देखो इसमें समझो एक बात, ये है ना जो है सत्व रजस तमस का संघात है चित्त। सत्व रजस तमस का संघात होने के कारण से अब सत्व ज्ञान को पैदा कर रहा, तो क्या सत्व ज्ञान के लिए है क्या इसका ज्ञान है? सत्य तो खुद ही ज्ञान है ना। सत्य जो है ना ज्ञान है, तो ज्ञान के लिए नहीं हो सकता। जी महाराज जी। रजस सुख और दुख है, तो सुख और दुख सुख दुख के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और तमस जो है वो परिणाम है, क्रिया को रोक देता है ना। तो वो क्रिया को जो रोकना है, क्रिया है ना स्थिति है, वो स्वयं के लिए नहीं हो सकती। जी महाराज जी। यही संहत्यकारी होने के कारण से वो परार्थ है। इसलिए ज्ञान किसी के लिए है, क्रिया किसी के लिए है, सुख दुख किसी के लिए है, ये सारी चीजें किसी के लिए है, और वो है ना जो ना प्रतिछाया पुरुष जो है ना, संघातात्मक पुरुष जो है ना, जी महाराज जी, है ना जीवात्मा। ये जो जीवात्मा है ना, ये भोगता है ना। ये जीवात्मा भोगता है, ये करता है, ये सब कुछ है, ये रागी भी द्वेषी भी सब कुछ है। लेकिन इसमें सारे धर्म जो है ना हमने चित्त के डाल रखे हैं, क्योंकि चित्त के साथ में सारूपता है। चित्त सारूप्य है, वो वृत्ति सारूप्य है। तो वृत्ति सारूप्य जो रहेगा उसमें तो सारे धर्म रहेंगे ना। वृत्ति सारूप्य हो गया तो फिर तो है ना। मान लो मैं चोरों के बीच में गया और चोरों के समान रूप हो गया मेरा, और चोर वाला सारे गुण आकार धर्म मेरे हो गए, सारी क्रिया जो वो कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, सब जैसा वो सोच रहे हैं वैसा मैं सोच रहा हूँ, तो फिर तो मैं चोर ही बन गया ना। मेरी साहूकारी खत्म होगी महाराज जी। हाँ, तो ऐसे ही वो जो ना वो आत्म तत्व जब वृत्ति सारूप्य होता है ना, तो उसकी साहूकारी खत्म हो जाती है। लेकिन उसके कारण से चित्त में जो साहूकारी आती है, उस साहूकारी को वो उसकी है महाराज जी। हाँ, वो उसकी है, लेकिन वो चित्त में डल गई है। अब उस साहूकारी को हम समझ लें कि इसमें से चोरपन हटा लें, और साहूकारीपन जो है ना धर्म जो है ना उसको देख लें कि ये साहूकारीपन कितना है, क्या है, कितना सा अंश है। वो जो साहूकारीपन अंश है तो हो गया, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल महाराज जी। ये तो खुली दुकान होगी गुरुजी। हाँ वो उसमें ले लेता है, वो उसको दे देता है, ले लेके वो तो आदान प्रदान। हाँ, और ये सदा से है ना, बस ये समझ लो। और इसका मूल अविद्या है। शब्दों का प्रवचन में घोलमेल सा आ जाता है गुरुजी। हाँ, जैसे चित्त को भोगता, ग्रहण, ग्राह्य, ये सब कुछ बता दिया, और अभी आत्मा को भी इसका भोगता ही बता दिया, जो चित्त भोग कर जाता है। और जब शुद्ध पुरुष की बात आएगी तब मैं बिल्कुल बोल दूंगा भैया बिल्कुल भोगता नहीं है, बिल्कुल क्रिया नहीं है, अप्रतिसंक्रमा है, बिल्कुल ना किसी में मिल ही नहीं सकता,
ये भी बताऊंगा, है ना। आत्मा को बचा के भोक्ता बना दिया भाई महाराज जी आपने। हाँ हाँ, नहीं मैंने क्या, ये शास्त्री बना रहा है। हाँ यही तो हमारा सनातन है, यही तो हमारी संस्कृति थी, यही तो हमारी खासियत थी। हाँ, और इसी चीज को हमने भुला दिया था। इसी को भूल गए हम तो, बस भेड़ों भेड़ हो गए। हाँ, इसलिए जो है ना सब मामला गड़बड़ हो रहा था हमारा। तो ये संघातात्मक जो पुरुष है, प्रतिछाया को जो समझ लेगा, प्रतिछाया जो है ना, वास्तव में प्रतिछाया जो है ना वो समझ में आनी चाहिए। और प्रतिछाया मतलब जो छाया रूप जो है ना पुरुष है, प्रतिबिंब जो पुरुष है ना, प्रतिबिंबात्मक जो पुरुष है, उसका स्वरूप यदि हमें समझ में आ जाए और प्रतिबिंब किस प्रकार से पड़ता है ये समझ में आ जाएंगे, तो ये पूरा दर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और प्रतिबिंब के जो धर्म है वो समझ में आ जाएंगे। प्रतिबिंब जो है ना, ये भी बिल्कुल समझ लेना है कि ये जो प्रतिबिंब है, चित्त में वस्तुओं का भी प्रतिबिंब पड़ता है, पर उनसे वस्तुएं बिल्कुल अलग रहती हैं, वहां अलग किया जा सकता है ना। घट में हो गया तो घट रूप, घट का प्रतिबिंब पड़ा तो घट रूप हो गया, पट का पड़ा तो पट रूप हो गया, और कम्बल का पड़ा तो कम्बल रूप हो गया, और पुस्तक का पड़ा तो पुस्तक रूप हो गया, और पहाड़ का पड़ा तो पहाड़ रूप हो गया। वो सारे रूप बदल रहा है, वो तुरंत तुरंत बदल रहा है, और वो बिल्कुल उनसे अलग भी है। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब बिल्कुल अलग नहीं है। यदि ये प्रतिबिंब अलग हो जाए तो दो पुरुष बन जाएंगे। जी महाराज जी, दो चेतन हो जाएंगे फिर। हाँ, चेतन चेतन ही है, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब उसमें मतलब उसके साथ मिला हुआ है बस, बिल्कुल एकदम जो है ना, पर वो जो है ना उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अलग होगा तो वो चित्त ही होगा, जो चित्त को मार दो खत्म बात। हाँ समुद्र सुखा दियो आज महाराज जी, तालाब सुखा दियो। हाँ। बिल्कुल ये गंदा पानी है ना गुरु जी, काई जमा हुआ है तालाब का, यही गंदा पानी तो नहीं देखने दे रहा उसको। हाँ, तो ये तो गंदापन हटाना पड़ेगा अपने को, उसमें जो हिलोरे उठ रही ना उसको भी शांत करना पड़ेगा, है ना। रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करना पड़ेगा। जी मुकेश जी और मदन मोहन जी ना, पहले मुकेश जी का ले लेते हैं जी। जी स्वामी जी, आपने बताई दी। मैं तो ये जान रहा हूँ कि हमें तो, मुझे तो विषय क्लियर हो गया स्वामी जी। मैं तो आत्म तत्व, संघातात्मक मतलब संघातात्मक पुरुष चित्त वगैरह को मुझे तो बात समझ में आ गई है। मतलब मेरी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ बस। अब ये जो गंदगी है, वो जो हिलोरें उठ रही है, ये एक तो हमारे पास है, और दूसरे जो पूरे संसार के लोग जो है इसमें गंदगी डाल रहे हैं। मतलब विषय देखा और गंदगी डली है, हिलोरें उठी। जी, अब इसको बंद करना, जल्दी करना है। हाँ, इसकी विधियां कुछ आप बता ही रहे हैं, अभी ज्ञान के स्वरूप में तो आ रही, कुछ और विधियां हो तो जिससे जो है मतलब ये हिलोरें बंद हो जाए और गंदगी दूर होने लगे। हाँ, हाँ। इसकी कोई विधियां जो आप, हम लोग आजकल इसी पे चर्चा कर रहे हैं, वो भी हम करेंगे, पर और कुछ हो तो बताएं जल्दी से, गंदगी और हिलोरें हटा दें बस। जी, इसमें देखो सबसे मतलब मुख्य तो जो है ना तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान के लिए योगांगानुष्ठान है, और योगांगानुष्ठान के लिए प्रतिपक्ष भावना है ना। तो प्रतिपक्ष भावनाएं जो मतलब जो है ना, जो मतलब जो योग दर्शन का जो दूसरा बार अपन ने पढ़ा था ना, और उसमें सारी चीजें लेकर के आए थे कि अपन जो है ना, जो विरोधी चीजें हैं, जो है ना यम नियम की जो विरोधी चीजें हैं, हम उनको अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं, और उनको अपने पक्ष से हमने हटाना है। वो जो है ना 32 और 33 हाँ, कि उनको अपने उससे मतलब हटाना ही हटाना है ना। जितने भी वितर्क हैं, इन वितर्कों को खत्म करना है। हमारे योगांगानुष्ठान में वितर्क बड़े बाधक हैं। वितर्कों को बांधने के लिए प्रतिपक्ष भावना करनी पड़ेगी, और वितर्क जो है ना जब हटेंगे तो धीरे धीरे योगांगानुष्ठान प्रारंभ होंगे। योगांगानुष्ठान प्रारंभ होंगे तो धीरे 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 तत्व ज्ञान आएगा। तत्व ज्ञान आएगा तो ये सारी हिलोरे गंदगी सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी, है ना। बस यही इसका जो है ना मूल स्वरूप है, मूल मतलब तरीका है, प्रोसेस है ये। और इसमें जो है ना, इसकी प्रोसेस में है ना, सबसे पहले एकदम से शुरू में तत्व ज्ञान नहीं आएगा। सबसे पहले जो है ना, जो है ना मोह को हमें खत्म करना है। मोह के साथ साथ हमें जो है ना जो पाप कर्म है, पाप कर्मों को हमें मिश्रित कर्म में बदलना पड़ेगा, और मिश्रित कर्म को हमें शुभ कर्म में बदलना पड़ेगा। कोई मिश्रित कर्म कर लेता है ना, उतने में संतोष कर लेता है, यार है जो ना थोड़ा बहुत पाप हुआ तो थोड़ा बहुत पुण्य भी तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, बस बहुत है ना, इतने में संतोष कर लेता है। हमें इतने में संतोष नहीं करना पड़ेगा। मिश्रित कर्म में से जो ना पाप कर्म है वो बिल्कुल हटाने पड़ेंगे, तब जो ना पुण्य कर्म होंगे, तब धर्म होगा। धर्म होगा उसके बाद में फिर जो ना धर्म से भी आगे जाकर के फिर हमें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, बिल्कुल एकदम क्लियर है ये। तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल एकदम क्लियर है, लक्ष्य भी बिल्कुल क्लियर है, रास्ते सब एकदम जो ना, अब ये दर्शन बिल्कुल एकदम क्लियरिटी की तरफ जा रहा है। और क्लियरिटी की तरफ जाकर के ये बिल्कुल एकदम है ना जो ना जो सारी सबसे बड़ी बड़ी सिद्धियां थी ना, उन सारी सिद्धियों की धज्जियां भी उड़ाएगा, है ना। कि ये जो ना सिद्धियां जो ना, सिद्धियों की धज्जियां वैसे पहले ही उड़ा दी थी। तो यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात आएगी 2-3 सूत्रों बाद जो ना, और उसमें बड़ी गजब की बात है ना जो ना कही गई है, वो जब आएगी जब उसमें चर्चा करेंगे।
तो बहुत ही जो है ना। हाँ जी मदन मोहन जी, आप कुछ पूछ रहे थे? गुरु जी। हाँ, एक बार मदन मोहन जी का देते। जी जी महाराज जी। हाँ, प्रणाम जी। महाराज जी बहुत स्पष्ट कर दिया सारा विषय। मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम जब प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं तो वो जो आनंद मिलता है तो ये एक आत्मा का अनुभव ही है। हाँ, वो आत्मा का है ना, जो प्रतिबिंबात्मक जो पुरुष है ना, उसका थोड़ा सा अनुभव है। वो भी प्रतिबिंब, हाँ, प्रतिबिंब पुरुष का ही है। हाँ जी। तो इसका मतलब जो चेतन स्वरूप जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, उसका तो कोई अनुभव का मतलब प्रश्न ही नहीं है। हाँ, उसका कोई प्रश्न गलत है कि आत्मा का अनुभव होगा। हाँ, ये प्रश्न गलत हो गया कि आत्मा का अनुभव होगा। हाँ, लेकिन वो जो प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब में जो है ना, कुछ धर्म ऐसा है विशेष जो है ना, उस प्रतिबिंब के कारण से जो जो धर्म बिल्कुल उस जैसा ही है, जो चित्त का नहीं माना जा सकता। जो चित्त का नहीं माना जा सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें समझ में आएगा। और जो चित्त का नहीं माना जा सकता ना, वो आत्मा का है। और आत्मा का जो है ना, उसके द्वारा हम मतलब अनुभव करते हैं, और वो अनुभव करते हैं तभी ये सब शास्त्र चल रहे हैं। यदि वो भी अनुभव नहीं होना तो फिर तो जो ना, मतलब बात ही हो जाएगी भी आत्मा की चर्चा कर रहे बोले करके क्या बोले आत्मा कुछ नहीं, आत्मा का पता ही नहीं चलेगा। अरे पता ही नहीं चलेगा फिर चर्चा ही क्यों करो? कई बार कुछ लोग होते हैं बोले ना, बोले जी एक बात है बताने लायक नहीं है ना, एक बात है मन क्या बताने लायक है तो फिर चर्चा ही क्यों करो? जिज्ञासा क्यों पैदा करो? बताने लायक नहीं बस बताओ, है ना जी, है ना। कई लोग होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता ये एक बात है ना, जो है ना, जो ना, अरे मत बताओ मन की। हमको कोई लोभ नहीं है कि तू बताएगा। तो ये शास्त्र वैसा नहीं है कि बताने लायक नहीं है, जो है बताओ। तो फिर तो मत बताओ भैया। तो बताने लायक है, वो बताने लायक है, वो प्रतिबिंबात्मक जो पुरुष है ना, वो बताने लायक है, इसलिए बता भी रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि वो जो शुद्ध पुरुष है ना, वो बताने लायक नहीं है, वो बताया नहीं जा सकता। बस बात ये बताने लायक नहीं, वो बताया नहीं जा सकता, इसलिए उसको नहीं ना। लेकिन इस प्रतिबिंब पुरुष से जो ना से भी अपना काम चल जाएगा, इतने मात्र से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है ना, वो प्रतिबिंब भी इतना विराट है, इतना विराट है, इतना विराट है, मतलब उस प्रतिबिंब में कोई दूसरा बिंब पढ़ ही नहीं सकता। देखो तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, चंद्रमा के अलावा पेड़ पौधों की टहनियों का प्रतिबिंब पड़ता है, आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, न जाने कितनी चीजों का प्रतिबिंब पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां चंद्रमा घनीभूत नहीं है। जब वो आत्म तत्व तो इतना घनीभूत है, इतना घनीभूत है, इतना घनीभूत है कि कहीं से कहीं तक एक जरा सी भी जगह ऐसी नहीं जहां पर वो नहीं है। तो जो उस चैतन्य का प्रतिबिंब है ना, वो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब ऐसा पड़ता है कि किसी और चीज का पड़ता ही नहीं है, और वो नित्य प्रतिबिंब पड़ता है। यही समाधि है महाराज जी। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ जी देवदत्त जी। हाँ जी गुरु जी, मैं तो वो छोटा सा ही है हाँ। कि एक तो काम क्रोध लोभ, इसको रोड़ा, फिर ये मोह भी रोड़ा बताते। लोभ और मोह में क्या अंतर है थोड़ा सा? है ना, मोह का थोड़ा सा रूप है लोभ, है ना, जो है लोभ जो है ना क्रिया युक्त है। तो क्रिया युक्त होने के कारण से मतलब है ना, लोभ जो है ना थोड़ा सा उससे अलग हो गया। और मोह तो बिल्कुल मूर्खता है। महाराज जी हम तो भी मूर्खता में फंसा बैठे हैं। समस्या तो यही आ रही है हमारे साथ। अहम ब्रह्मस्मि को चक्कर और पड़ गो। तो लोभ तो ज्ञानात्मक लालच हो गया एक तरह से। हाँ, और मोह जो है मूर्खतापूर्ण लालच हो गया। हाँ, वो तो मूर्खता है। जहाँ क्रिया होगी वहाँ थोड़ा सा जन ज्ञान तो पैदा होता ही है। महाराज जी मोह को यूं कह सकते हैं, मोह तो बुद्धि की निष्क्रियता है और लोभ में कुछ प्राप्ति की इच्छा है। मोह मतलब वास्तव में मूर्खता, हम इसको कहें मूर्खता, है ना, क्रिया की निवृत्ति। मतलब निष्क्रियता से कई बार है ना यूँ लगता है, मतलब ना जो है ना क्रिया की निवृत्ति वहां पर है ना। तमस जो है ना, तमस जो है, तमस भी रजस की अपेक्षा लगता है, ध्यान रखने वाली बात है। जी जी, रजस को रोक देना ये धर्म है तमस का। हाँ, तो बुद्धि में जो क्रियात्मकता है उसको रोक देना, यही एक प्रकार से मोह। हाँ, इसलिए 5 अवस्थाएं बनी ना, तो इसमें एक रजस की रजस को रोक दिया गया, एक रजस रोका नहीं गया, लेकिन तमोगुण है रोकने का प्रयास कर रहा है, एक तमोगुण हट गया। तो रुका, इसलिए तो अपेक्षा की जरूरत पड़ी महाराज जी। हाँ और तो एक है जहां तमोगुण के कारण से क्रिया रोक दी गई, एक तमोगुण के कारण से क्रिया नहीं रुकी, तमोगुण भी संघर्ष कर रहा है, क्रिया भी संघर्ष कर रही है ना। फिर एक अवस्था होगी जहां पर
है ना, क्रिया भी है और क्रिया के साथ में सत्वगुण भी है। एक अवस्था है जहाँ सत्वगुण है, क्रिया भी हट गई, और एक अवस्था है जहाँ सत्वगुण भी हट गया, तो 5 अवस्थाएं होगी। इसी को क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध ये कहा जाता है जी महाराज। है ना। अब सब कुछ क्लियर हो गया अब आप लोगों का, है ना। तो अब जो है ना, अरे आज तो समझ, अभी तो कुछ ना कुछ और खुले और आज भी तो सूत्र बच रहे हैं। हाँ ये सूत्र तो बच रहे हैं जी महाराज जी प्रणाम। एक और प्रश्न थोड़ा। हाँ जी। तो क्लियर तो महाराज जी इतना कर दिया आपने कि बिल्कुल आनंद का अनुभव होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ये सब सोचते हैं अष्टांग योग और ये सब, और जो अभ्यास पड़ा हुआ है संसार का और सारे संसार के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो दोबारा से उसी फ्लो में बह जाते हैं। ये बड़ी बेचैनी पैदा करता है, और इसको कैसे, है ना, कैसे होगा महाराज जी? ये जो बेचैनी पैदा कर रहा है ना, ये बेचैनी उसको हटा देगी। यदि बेचैनी नहीं होगी ना तो कोई मतलब फिर तो दिक्कत है ना। हट जाएंगे महाराज जी। हाँ, बेचैनी यदि हो रही ना तो बिल्कुल ये धीरे धीरे हटेंगी, ये हटा ही दोगे आप इनको। उसमें एक ये मतलब एक बार बार ये प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके सामने कि शायद हम अपना काम, अपना कर्तव्य कर्म ना नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम शायद एक व्यक्ति सी वो एक ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे फिर। अच्छा, ऐसा अनुभव होता है ना? ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। अब देखो हमारे यहाँ मुनि जी हैं, समझने की बात तो ज्यादा करेंगे। हाँ ज्यादा करेंगे। हमारे यहाँ मुनि जी हैं, तो मुनि जी जो है ना घर में जितना काम करते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं यहाँ। क्यों जी मुनि जी? हाँ प्रणाम। लेकिन घर में काम करते हैं ना तो वहाँ टेंशन रहती है, अरे यार काम, यहाँ जो है ना टेंशन मुक्त काम जो आप महाराज जी जाने और महाराज जी भी नहीं जान रहे तो छोटे महाराज जी बता दो ना अब दोनों अब जल्दी जान लेंगे बोले तो जो है ये जो टेंशन मुक्तता आती है ना, ये मोह जब खत्म होता है तब आती है। किसी भी वस्तु से लगाव मत रखो, किसी भी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी पदार्थ से, किसी बिल्डिंग से, किसी और चीज से लगाव मत रखो। काम पूरा करो, काम पूरा करो, लगाव मत रखो। लगाव रखोगे ना तो फिर दुख होगा। और ध्यान रखना, जिसका एक लगाव है उसको एक दुख, जिसका एक प्रिय है उसको एक दुख, जिसके 100 प्रिय है उसके 100 दुख, जिसके लाखों प्रिय है उसके लाखों दुख। ये मैंने पहले बताया था ना जी, बताया था, है ना। यस्य एकम प्रियम तस्य एकम दुखम, यस्य शतम प्रियम तस्य शतम दुखम, यस्य नास्ति प्रियम, जिसका कोई प्रिय नहीं है, तस्य नास्ति दुखम, उसको कोई दुख नहीं है। तो जितने प्रिय है ना, बोले भैया आप तुम प्रिय जो है ना वो हटो यार बहुत दिन तक प्रिय रह लिया, बहुत दिन तक दुखी कर लिया तुमने, है ना। आपकी ये मधुर वाणी तो है ना बेचैनी पैदा करती है कि कहीं जो है ना ये प्रिय चीजें है ना प्रिय न रह जाए, अप्रिय ना हो जाए कहीं, मतलब ये छूट नहीं जाए, मतलब ये तो बेचैनी पैदा कर रही है। ये तो निष्काम होना ही पड़ेगा, अनमनी भाव में आना ही पड़ेगा जो होगा जी। जो है राग समाप्ति ही समाधान है, यही बात मैंने पहले बोली थी। स्वामी शरणानंद जी महाराज जी कहते थे, महाराज जी हाँ। कि अरे मुक्ति कोई बड़ी चीज है, कुछ भी मत चाहो बस मुक्ति हो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो है शहंशाह। प्रियतो जायते शोकः प्रियतो जायते भयम, प्रियतो विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो भयम, है ना। प्रियता से शोक होता है, प्रियता से है ना भय होता है, और जो प्रियता से मुक्त हो गया है उसको कहाँ शोक कहाँ भय। जब शोक ही नहीं होगा तो भय कहाँ हाँ। एक ऐसे राग रहित व्यक्ति को पहले जो ना गुलाम बनाए जाते थे, तो एक ऐसे साधु को किसी ने पकड़ लिया, है ना, पकड़ के उसको ले जा रहे हैं। बोले भाई चलो, कहाँ चलना है, चलो चलो, है ना। अपन तो बोले चलने के लिए तैयार, बोले यार, है ना। बोले यार आज तक पहली बार एक ऐसा जो ना वो देखा है गुलाम जिसको मतलब पकड़ रहे कोई दुख नहीं है है ना। अब वो चले, वो है ना जो ना हथकड़ी लगाए। बोले हथकड़ी लगाने की क्या जरूरत है, तुम छोड़ के जा सकते हो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चलो सरी, है ना। यार भगवान ने मिलाया है, बड़ी मुश्किल से तो मिलाया, अकेले घूम रहे थे, तुम मिल गए हो, कम से कम अब
अकेले थे तो भोजन पानी की चिंता रहती थी, अब तुम करोगे, अब हमारे तो क्या मामला है ना, अब हमारी चिंता और खत्म, चलो तुम तो जल्दी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका और पल्ला पकड़ लिया। तो जो पकड़ने आए तो यार ये अच्छा आदमी है, पकड़ने इसको आए थे, इसने हमें पकड़ लिया। मालिक अपन बन रहे थे, मालिक ये बन गया तो है ना, जो है जब उस आदमी की बोली लगाई है ना गुलामों की मंडी में, तो वो खुद ही खड़ा हो गया, बोले भैया मेरी बोली लगाने की, तो ना बोले भैया कोई हो गुलाम है ना इस मालिक को खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। अपन तो मालिक है। तो ऐसा भाव जिसमें आ जाएगा ना, वो जो है ना मुक्त होगा। ठीक है, आज इतना ही।